कार्तिक मास महत्व। सबसे पहले गुरु वंदना करें। कार्तिक मास का महत्व सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की देवी श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान के श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। सभी ध्यान पूर्वक सुने। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिव्या आए, कार्तिक मास की कथा जो सुने सब हर्षाए। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 1। कार्तिक महत्तम के प्रथम अध्याय में हम ब्रह्मा जी का उत्तम व्रत जो अश्विन शुक्ल पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा को किया जाता है के विषय में जानेंगे। एक समय नैमिष शरण में वास करने वाले शौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महत्तम की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट होकर वैकुंठ वास प्राप्त होता है। आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप मुझसे कृपया कर कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत हो तो वो कहें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया, हे पितामह, उस व्रत की विधि क्या है और कब करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत मैं तुमसे कहता हूं, तुम ध्यान से सुनो। अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो दंत मंजन आदि करके संगम में नदी, सरोवर, कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले से सरना धोए तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें और ये कहें, हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। ये कहकर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करें। दिन के समय भोजन ना करें, ना ही जल पीवे, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बितावे। इसके बाद ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, सायकाल को हमारा पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी से हमारी मूर्ति बनावे, उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक उसका पूजन करें और प्रार्थना करके कहें, हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करें, मेरी संतति को बढ़ाएं तथा मेरे पति को धन धान्य युक्त और चिरंजीवी कर दे। साथ ही बहुत से दास तथा दासीगण प्रदान करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और कुल के वृद्ध जनों को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। यह अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाले, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला व्रत है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्थान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसके बड़े बड़े वृक्षों तथा गौदान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है
वह कपड़े के सूत के तारों की संख्या के बराबर करोड़ों वर्ष तक बैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी के रूप को और मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार जो स्त्री अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्ध जनों का पूजन करती है और सायकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, इसमें यदि कोई किसी प्रकार की कमी हो तो उसके लिए मुझे माफ करना। इस तरह विधि विधान से अपना व्रत पूर्ण करे। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनाता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नारद जी कहने लगे, हे पितामह, आपने मुझसे अपना बड़ा सुंदर और उत्तम व्रत कहा। अब कृपया करके कोई और धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सभी पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महत्तम कहता हूं, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है और वह बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भागवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ और तप नहीं है। हे नारद, यह मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक मास में स्नान, दान, जप आदि जो भी किया जाता है उसे भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यदायी है। उससे अधिक पुण्य देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बतलाया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। एक और सब दान, व्रत और नियम तथा दूसरी और कार्तिक का स्नान तराजू में रखकर जब मैंने तोला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचार्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में पालन करते हैं वे ही जीव महान हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों के संगवश अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है वह कभी यम यातना को नहीं देखता। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करे। कार्तिक महा महत्तम अध्याय 1 समाप्त। कल कार्तिक माह के अगले अध्याय को सुनेंगे। कार्तिक का ये पावन समय यूं ही नहीं जाने दे। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। याद रखें, कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।